दासी बनी रहे। नहीं जाऊंगी, मेरे पति का अपमान हो रहा है, और अगर मर जाऊं इतना वरदान दे देना कि जहां जहां भी मेरा जन्म हो तो मेरा विवाह हो तो भगवान भोले बाबा के साथ हो, और मैं मर जाऊं तो मेरे पति को संदेशा सुना देना। इतना कहने के बाद पार्वती मैया का जो शरीर था वो शीतल पड़ गया, यानी कि ठंडा पड़ गया। यज्ञ शुभारंभ हुआ तो सती जी ने क्या किया, उसी समय सती मैया यज्ञ में कूद पड़ी, और जब यज्ञ में कूद पड़ी है तो उनका रूप एक कालिका बन गया, हाथ में खंजर है, वहां अत्याचार करने लगी है। जो भी सामने आता है किसी के शीश को काट लिया, किसी की भुजा को काट लिया, अब वहां अत्याचार होने लगा। तब तक क्या हुआ, धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। जो पहरेदार भेजे हुए थे उन्होंने सती के क्रोध को शांत करना चाहा, लेकिन क्रोध शांत नहीं हुआ। उन्होंने भोले बाबा से जाके कहा तो भोले बाबा ने अपनी जटा उखाड़ करके पृथ्वी पर मारी तो वीरभद्र प्रकट हो गए। वीरभद्र ने जवाब दिया है, कहिए भोले बाबा हमें क्यों याद किया। भोले बाबा वीरभद्र से कहने लगे, जाओ जाकर के तुम राजा दक्ष का यज्ञ शुभारंभ करवाओ, सती का क्रोध शांत करके आओ। वीरभद्र वहां से चल दिए। उन्होंने देखा राजा दक्ष का यज्ञ हो रहा है तो सती मैया का क्रोध उनके पिताजी के वजह से है, तो जाके वीरभद्र ने उनका शीश काट लिया राजा दक्ष का, और वही शीश काट करके सती जी के हाथ में पकड़ा दिया। सती मैया ने देखा ये तो मेरे पिता का शीश है, फिर भी क्रोध शांत नहीं हुआ, क्योंकि लोग कहते हैं सती ने पिताजी का शीश काटा था। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर बेटियां अपने पिता का शीश काटने लगती तो संसार में तो अत्याचार हो जाता। कोई बेटी कभी अपने पिता का सम्मान नहीं करती,